प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ इस प्रार्थना सहभागिता में कि हम मिलकर परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। उसने आज हमें नया दिन दिखाया है, नया जीवन दिया है। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी आराधना हो, क्योंकि वो उसके योग्य है। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह मैं आपके साथ जो मनन रखना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर मन फिराव का अवसर देता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब में, वो हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे 2 नहीं परंतु 3 बार बातें करता। वो हमसे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करता। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य मन फिराव के साथ उसके पास आए, संसार से, संसार की बातों से, दुष्टता से अपने मन को फिरा ले और परमेश्वर की ओर मुड़े। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमसे प्रेम करता है। वो अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। पर परमेश्वर ये भी है कि वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमसे कहता है कि वो दयालु है और उसकी दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है। सचमुच में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेज दिया। ओ, उसका प्रेम अद्भुत है। उसने अपने आप को इस जगत के लिए देकर इस बात को साबित किया कि एक पिता अपने लोगों से कितना प्रेम कर सकता है। हाँ, सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नीनवे नगर के बारे में बाइबल में, योना की किताब में वर्णन है कि जब नीनवे में बहुत ही ज्यादा बुराई बढ़ गई तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम योना था। और योना को कहा कि जाओ और नीनवे में मन फिराव का प्रचार करो, उन्हें बताओ कि परमेश्वर इस नगर को उलट पुलट देगा, नाश कर देगा। परंतु योना जो था वो नीनवे न जाकर तर्शीश को भाग गया। उसके बावजूद परमेश्वर ने परिस्थितियों को ऐसा किया कि योना को नीनवे जाना ही पड़ा। और जब वो फिर से नीनवे गया परमेश्वर की आज्ञा मानकर, और वो लिखा है वचन में कि वो 3 दिन तक चलते चलते योना जो था वो नीनवे नगर में प्रचार करने लगा। और जब वो कहने लगा कि परमेश्वर इस नगर को उलट देगा, परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा और 40 दिन के बाद ये नगर नाश हो जाएगा, तो वचन बताता है कि वहां के राजा तक भी ये बात पहुंची और उसने विश्वास किया। हालेलुया। न केवल उसने विश्वास किया, लेकिन उसने पूरे नगर में उपवास का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया। और बाइबल कहती है कि छोटे बच्चे से लेकर जानवर तक सब ने उपवास किया और सब ने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया और हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंत में बताता है कि उनके इस तरह से मन फिराने के लिए बाद, इस तरीके से उपवास रखकर प्रार्थना करने से उनका नगर बच गया। और परमेश्वर ने नीनवे को नाश नहीं किया, परंतु नीनवे को नाश होने से बचा लिया। हालांकि योना इस बात से बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वो चाहता था कि ये नाश हो जाए, एक ऐसा अगुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसको उदाहरण के द्वारा समझाया कि ये लोग मेरे हैं और मैं इनसे प्रेम करता हूँ। यदि ये लोग मेरे पास आते हैं, अपने मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह में यही सिखाना चाहता है कि भले ही परमेश्वर न्यायी है, लेकिन उसकी दया बड़ी है और वो दयालु परमेश्वर है और वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है।
आज जबकि हमारे देश में, न केवल हमारे देश में परंतु पूरे विश्व में एक संकट है, एक बहुत बड़ा संकट है, महामारी है, रोग है। हम सब न्यूज देख कर हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो महामारी ये फैलती ही जा रही है। हाँ, सचमुच में अब तो ये और अधिक तेजी से बढ़ रही है, जबकि लॉकडाउन भी खुल गया है, लोग काम में जाने लगे हैं, लोग अपने लिए काम की तलाश कर रहे हैं। लोगों को मृत्यु से बढ़कर अपने लिए खाने पीने के बारे में सोचने का समय आ गया है। उन्होंने इस बात पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि महामारी है, परंतु वो सोच रहे हैं कि किसी तरह उनको काम मिल जाए और उनके घर का लालन पालन हो सके। सचमुच में मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन और दुख से भरे दिन है। जब हम योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है उसने पहले से अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने दास के द्वारा इस बात को कहा कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर पिता के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि चंगा करने वाला केवल परमेश्वर ही है। वो कहता है अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नगर के लिए रोएं, आंसू बहाएं, उपवास करके हम अपने नगर को बचाने के लिए परमेश्वर की दुहाई दें। बाइबल कहती है कि याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आज बहुत सारे लोगों की बातों को मैं सुनती हूँ, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं जहाँ ये लिखा है कि नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है कोरोना के लिए, डॉक्टर और नर्सेज ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही इस पृथ्वी का महाराजा है। वो स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके हाथ में है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका मन अभी हमारी ओर नहीं है, लेकिन जब हम प्रार्थना करें, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे, दुहाई दें, अपने मन को फिराएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। हाँ, यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। बाइबल कहती है, योएल भविष्यवक्ता आगे कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जब उसकी प्रजा ने दुहाई दी, उसके नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को पुकारा, तो परमेश्वर की दया प्रकट हुई और परमेश्वर ने उनके जीवन में फिर से आशीष किया। सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है आज की सुबह। हाँ प्रभु, आपको नया अन्न, ताजा दाख मधु, ताजा दाख रस देने पर है, परमेश्वर का मसा देने पर है, वो तेल देने पर है आपको। हाँ, वो उमड़ता हुआ जीवन जो एक व्यक्ति को आनंद का सोता बना देता है। हालेलुया। वो जीवन परमेश्वर आज की सुबह आपको देना चाहता है। कौन है जो इस मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए तैयार है? पवित्र आत्मा आज आह्वान कर रहा है कि आइए हम मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपनी निज भाग के लिए प्रार्थना करें, अपने निज घराने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उपवास के साथ उसकी दुहाई दें, उससे प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावन, हम आपके चरणों में हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए जो हमें काटता छांटता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुबह आपने इस बात को हमारे मन में डाला प्रभु। आपने योएल भविष्यवक्ता की किताब से हमसे बातचीत की प्रभु जी, और हमें बताया कि कैसे आप अत्यंत करुणामय अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप तरस खाने वाले खुदा हैं और दुख देकर पछताने वाले खुदा हैं। हाँ प्रभु, आपका क्रोध बहुत अधिक देर तक नहीं रहता। जब आपके लोग, आपकी प्रजा दुहाई देते हैं, जब आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप सुनकर परमेश्वर
उनके हर एक समस्याओं को दूर करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमने अपराध किया, हम अपने आप में मगन हो गए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने हमें जो संसार की वस्तुओं से तृप्त किया, हम उसी में लग गए खुदावंद। हम ऐशो आराम की जिंदगी में लग गए खुदावंद। हम सिर्फ कमाने और खाने में लग गए खुदावंद। हम अपने मनोरंजन में लग गए यीशु मसीह। हाँ हम जानते हैं प्रभु कि हम अपने शरीर की अभिलाषा, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने जीविका के घमंड में लग गए। हालेलुया यीशु मसीह। प्रभु सहायता करे मेरे खुदावंद। हाँ प्रभु, मैं मानती हूँ खुदावंद कि हमने अपराध किया है खुदावंद, हमने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है यीशु मसीह। प्रभु जी सहायता करें, सहायता करें प्रभु। हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दें खुदावंद। ओ जो ये महामारी जो हमारे देश में आ गई है, ओ जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे देश में आ गई है, बेरोजगारी हमारे देश में आ गई है, ओ प्रभु जी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो नफरत आ गई है, ओ प्रभु जी चापलूसी और भ्रष्टाचार से देश बढ़ गया है। ओ प्रभु मेरे खुदावंद, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपकी तरस भरी आंखें हमारी ओर लगने पाए प्रभु जी, आपकी दया हम पर प्रकट होने पाए और परमेश्वर लोगों के मनों को फिराए खुदावंत यीशु मसीह। मैं अपने लोगों के पापों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु। मैं चाहती हूँ खुदावंत के देश प्रभु जी बदल जाए। हालेलुया। ओ ये देश फिर से एक भाईचारे का उदाहरण बन जाए मेरे खुदावंत, फिर से ये देश फलने फूलने लग जाए खुदावंत। ओ जो ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, यीशु मसीह होने दीजिए कि यहाँ के जो इकोनॉमी है वो बहुत हाई होने पाए प्रभु जी, यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ने पाए खुदावंत, ओ बेरोजगारी मिटने पाए खुदावंत, लोगों को काम मिले और लोगों का परिवार खुदावंत अच्छे से आनंदित और मगन होने पाए प्रभु, बिजनेस अच्छे से चलने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावंत। हालेलुया। परिवारों में जो टूटन आ गई है, ओ जो मानसिक तनाव है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को प्रभु काट खाने के लिए दौड़ रहे खुदावंत, ओ यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु, ओ आपकी दया आपकी प्रेम लोगों के जीवन में नहीं है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है प्रभु। होने दीजिए कि आपका प्रेम लोगों के हृदय में आने पाए यीशु मसीह, आपका स्वभाव लोगों के अंदर आने पाए खुदावंत, ताकि लोग एक प्रेम और दया से भरे हुए जीवन को जी सकें। हालेलुया। प्रभु हम एक दूसरे पर तरस खा सकें खुदावंत, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने पाए यीशु मसीह। हमारे हृदयों को ऐसा बना दीजिए मेरे खुदावंत। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, हमारे देश में प्रभु जी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, खासकर जो वैज्ञानिक हैं प्रभु, जो इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी वैक्सीन को खोज रहे हैं, उन सबको बुद्धि और ज्ञान दें, वो सही समझ दें प्रभु जी। सहायता करें कि उनके अंदर एक प्रकार की दयालुता और तरस की भावना भरने पाए प्रभु जी। ओ किसी प्रकार की ऊंच नीच का व्यवहार न होने पाए खुदावंत, छोटे से लेकर बड़े तक सबको वो एक नजरों से देखने पाए प्रभु जी। हर प्रकार का पछतावा आप लोगों के अंदर डाले मेरे खुदावंत, ताकि लोग अपने अपने पापों से पछताएं खुदावंत, वे आपकी ओर फिरे प्रभु जी। ओ वे जाने कि आप सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर हैं। हालेलुया। आपके चिन्ह और आपके आश्चर्य कर्म इस देश में प्रकट होने पाए, लोगों के अंदर आपका भय आने पाए यीशु मसीह। आपके लोगों को खड़ा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और भी प्रार्थना योद्धाओं को खड़ा करें खुदावंत, जो दिन और रात आपके सन्मुख आंसुओं को बहा सके प्यारे परमेश्वर, और उनकी सुनकर हमारे देश ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन मेरे साथ इस समय प्रार्थना करें, हम एक मन करिए प्रभु, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए खुदावंत, ताकि हम आत्मा में होकर परमेश्वर इस प्रार्थना को करने पाए। हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ वर्षा के लिए। हाँ प्रभु, जिसे पैरालिसिस है और उसके हस्बैंड ने इस बात को कहा है कि वो चर्च भवन नहीं जा पाती है, प्रभु सहायता करें ताकि प्यारे परमेश्वर वो चर्च भवन में जाने पाए प्रभु, और लोगों के साथ मिलकर आपकी संगति को करने पाए यीशु मसीह। उसका जो भी कमजोरी उसके शरीर में यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया। मैं निशा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ खुदावंत, आपने उससे दर्शन से बातचीत की है। हाँ प्रभु जी, आपने उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है खुदावंत। दोनों पति पत्नी को, उनके बच्चों को खुदावंत मैं आपके सामर्थ्य लोगों में ढांपती हूँ खुदावंत, उनके जीवन की हर एक समस्या यीशु के नाम में जाने पाए। ओ प्रभु जी, दोनों आपके वचन
वचन के ज्ञान में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ संजना के लिए, आज से अपेंडिक्स है, यीशु मसीह के नाम से उसका अपेंडिक्स ठीक होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आप जानते हैं कि इस समय खुदावन चारों तरफ संक्रमण है। ओ प्रभु जी, हॉस्पिटल वो जाने ना पाए, ऑपरेशन वो करने की नौबत ना आने पाए। प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो बेरोजगार हो गए, जिनकी नौकरियां छीन गई हैं। हाँ प्रभु जी, सहायता करें खुदावन की उन्हें नौकरी मिलने पाए। यीशु मसीह प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर उन सब बहनों के लिए प्यारे प्रभु जो सचमुच में अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके भविष्य के लिए चिंतित हैं। प्रभु आपकी शांति और आपका आनंद उनके जीवन में आने पाए। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, उन बहनों को प्रार्थना योद्धा बनाइए। प्रभु जी, आंसू बहाने वाली माताएं बनाइए खुदावन, ताकि वे आंसू बहा कर अपने बच्चों के लिए आपसे आशीष को मांग सके। प्यारे पिता, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अनाज्ञाकारी हैं। हाँ पिता, जिन्होंने अपने माता पिता के आदर को छोड़ दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए। हाँ प्रभु जी, वे जानने पाए यीशु मसीह की आप कितने आज्ञाकारी रहे। हाँ प्रभु, आपका वचन तो कहता है कि आप यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, आपने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। प्रभु जी, होने दीजिए कि बच्चे इस बात को समझने पाए और अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहे। प्रभु जी, क्योंकि आज्ञाकारिता में ही आशीष है खुदावन। हाँ प्रभु, आपने कहा जो अपने माता पिता का आदर करता है वो अधिक दिन तक रहता है। हाँ प्रभु, आप उसकी आयु को बढ़ाते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। होने दीजिए कि जवान की आंखें खुल जाएं खुदावन, वे समझने पाए कि आप क्या चाहते हैं। ओ प्रभु, आप क्या चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, आप उन जवानों की जो आशीषें रुक गई हैं खुदावन, प्रभु हम चाहते हैं कि वे आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु जी वो आशीषें उनको फिर से मिलने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ प्रभु, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सारे जवानों को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान उन्हें मिलने पाए और जिनका उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए प्रभु जी, क्योंकि बुद्धि को देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपका वचन कहता है जिससे बुद्धि की घटी वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उन्हें देता हूँ। हाँ प्रभु, जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं खुदावंद, इस समय स्कूल भी नहीं चल रहे, वो बच्चे परेशान है खुदावंद, उनकी परेशानियां यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हर एक को उत्तम स्वास्थ्य दे, हर एक को परमेश्वर आप शक्ति और बल से परिपूर्ण करें। प्यारे प्रभु जी, आपके भय में वे जवान अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने पाए। हाँ परमेश्वर, क्योंकि सफलता आपके भय में है। प्रभु आपका वचन कहता है कि बुद्धि का आरंभ यहोवा आपका भय है। हाँ परमेश्वर, ने दीजिए कि बच्चे आपके भय को माने, आपके वचन पर चले, आज्ञाकारी रहे खुदावंत यीशु मसीह। आपका वचन सम्मत सारी आशीषें इन जवानों को मिलने पाए खुदावंत। मैं छोटे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, ओ जो घरों में बंद है प्यारे प्रभु, आप बड़ी मदद करें, सहायता करें और परमेश्वर उन्हें इस कोरोना वायरस से बचाएं। प्यारे प्रभु, जो लोग बाहर नौकरियों पे जा रहे हैं, ओ प्रभु संक्रमण बढ़ रहा है, प्यारे पिताजी सहायता करें कि संक्रमण रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वो कैंसर पीड़ित लोगों के लिए यीशु मसीह, समय जबकि कैंसर का इलाज भी बहुत डिले हो रहा है, प्रभु आप मदद करें परमेश्वर, एक इन्फेक्शन से उन्हें बचाएं और परमेश्वर उनका कैंसर खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यदि कोई ट्यूमर में है यीशु मसीह के नाम से उनका ट्यूमर जाता रहे। ओ गठियावाद की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, ओ किडनी की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी को थायराइड है यीशु मसीह के नाम से वो थायराइड जाता रहे, हार्मोन्स बनने पाए प्रभु जी, नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद मौसम के लिए प्यारे प्रभु, जो अनियंत्रित है। हाँ प्रभु जी, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बारिश, प्रभु जी सृष्टि तो आपका कहना मानती है, हम जानते हैं परमेश्वर, और इस सृष्टि को बिगाड़ने वाले हम मनुष्य ही हैं प्यारे पिता, लेकिन आपसे दया चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर गिरा दिए गए हैं। हाँ परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो घर से बेघर हो गए हैं, ओ प्रभु जी, जो अपने नगर और अपने राज्य को छोड़कर दूसरी जगह आ गए हैं, ओ प्रभु उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। प्रभु आप दया करें, आप दया करें प्रभु, आपकी दृष्टि उन पर बनी रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु कि आप कंगालों की सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, अनाथों और विधवाओं की सुधि
सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु जी हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। हाँ प्रभु, सहायता करें कि लोग आपको खोजने पाए, क्योंकि सच्ची शांति और आनंद आपके पास ही है। प्रभु आप स्वर्ग के परमेश्वर हैं। ओ प्रभु, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आपने हमें बनाया रचा है प्रभु, और आपने ही प्रभु जी हमारा उद्धार किया। यीशु मसीह प्रभु जी होने दीजिए कि लोग आपके पास आ सके। ओ खुदावंद, इन दिनों में और अधिक आपके सुसमाचार से पूरा विश्व भरने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक घुटना आपके सन्मुख झुके और हर एक जुबान आपको अपना प्रभु अंगीकार करने पाए। पिता प्यारे परमेश्वर, इस देश में एक शांति का साम्राज्य होने पाए। हाँ प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि और ज्ञान से भरे खुदावंत होने दीजिए कि वे प्रभु जी आपके भय में इस देश को चलाने पाए। उनके अंदर परमेश्वर आपका भय होने पाए प्रभु जी। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार का नफरत यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया प्रभु जी, जातिवाद खत्म होने पाए। खुदावंत होने दीजिए कि अमीरी और गरीबी की जो रेखा है वो खत्म होने पाए प्रभु जी। जिनके पास बढ़ती है वो घटती वाले लोगों की सहायता करने पाए। खुदावंत परमेश्वर, आपका वचन जो कि सामर्थी है। हाँ प्रभु, जब हम आपके वचन को जानते पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्यारे परमेश्वर उसमें सामर्थ है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन इस पृथ्वी पर भरने पाए। हालेलुया, आपसे पृथ्वी भरपूर होने पाए प्रभु जी, ताकि हमें फिर से नया दाखन रस और नया अन्न मिलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें नया अभिषेक प्रभु जी उस तेल का मिलने पाए। ओ खुदावंत, फिर से पृथ्वी नई होने पाए प्रभु जी। आपका साम्राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज की सुबह प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, दया कर खुदावन, दया कर दया कर दया कर खुदावन। हमारे देश को बचा ले प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। ओ प्रभु, दया कर, हमें आपकी तरस की जरूरत है प्रभु जी। आपकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं है प्यारे परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है परमेश्वर। जितने लोग आपके सन्मुख झुके हैं, उनके आंसुओं को पोंछने वाले खुदा केवल आप ही हैं। उनकी समस्याओं को आप ही जानते हैं। ओ परमेश्वर, आप ही जानते हैं कि वो किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप मन की जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हर एक जो अभी इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह आप उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे। यीशु हालेलुया। ओ प्रभु, जल्द से जल्द वो अपनी गवाही को रखने पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमें जब, हालेलुया, छुटकारा